घुमाईनाट की इस पावन धरती नागसिनी के आज इस जन सैलाब के मंच पर आसी हमारे जम्मू कश्मीर के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान तरुण चुग जी, इस जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों पे लेने वाले, अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हमारे प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मैं कहता हूं कि सबसे सीजन्ड इंटेलिजेंट लीडर आज हमारे बीच में है श्रीमान देवेंद्र राणा जी। यहां पर हमारे जिला के अध्यक्ष जो दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करते हैं श्रीमान प्रदीप परिहार जी, हमारे स्टेट के सेक्रेटरी और जुझारू नेता हर वक्त हर मुद्दे के लिए आगे, चाहे प्रशासन हो या सरकार हो, उनके सामने लोगों के मुद्दे को रखने वाले श्रीमान तारकीन साहब हमारे बीच में, जिन्हें मैं वरिष्ठ भी कहूंगा, मार्गदर्शक भी कहूंगा, और जिन्होंने अपनी सारी जवानी जिंदगानी इस पार्टी के प्रति न्यौछावर की है, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान बृजमोहन शर्मा जी, श्रीमान राजेंद्र सिंह जी, कैप्टन हुकमचंद जी, हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य जो मंच पे बैठे हैं, श्रीमान प्रहलाद जी, श्रीमान राजकुमार बड्याल जी, श्रीमान करतार सिंह जी, हमारे तीनों महामंत्री श्रीमान हरबंस जी, श्रीमान गुलाबचंद जी, श्रीमान ललित जी, हमारे युवा नेता शशि जी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान राकी जी, इन मंडलों के दो मंडल यहां पे, इन दोनों मंडलों के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी और श्रीमान ओम प्रकाश जी, हमारे इस मंडल के पूर्व अध्यक्ष और जिला के मंत्री श्रीमान सुंदर सिंह जी, काफी नाम मुझसे छूट भी गए होंगे यहां पर उपस्थित मेरे सभी बुजुर्ग। एक नाम मैं लास्ट पे बोलना चाह रहा था, उसको किसी मुद्दे के साथ जोड़ के, मेरे लिए सभी, मेरे लिए आदरणीय मेरे बुजुर्ग, मेरे लिए पूजनीय मेरी माताएं बहनें और मेरा जोश, मेरे नौजवान साथी, मैं आज आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिस जोश, जिस बलबले के साथ आज आपने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का स्वागत किया है, मैं सर झुका के आपका धन्यवाद करता हूं, आपको मुबारकबाद देता हूं। साथियों, आज नागसिनी के इस जोश और जज्बे को देखने के लिए वॉलंटियरली खुद ब खुद छात्रों से लेकर सरथल तक, किश्तवाड़ से लेके बोंजवा के आखिरी कोने तक, चाहे एक ही नुमाइंदा आया है, लेकिन आपके बीच में यहां पर उपस्थित है। हमारे प्रमुख नेता, सभी मंडलों के अध्यक्ष, बीडीसी डीडीसी चेयरपर्सन, मोर्चों के अध्यक्ष आपके बीच में है। साथियों, ये जो जलसा आज यहां पे हो रहा है, ये एक नई दिशा लिख रहा है, एक नई दिशा तय कर रहा है। पहली बार पूरे जिले का अगर जलसा कहीं पे हुआ किश्तवाड़ हेडक्वार्टर के अलावा, वो आज नागसिनी में हो रहा है। साथियों, सब लोगों ने
यहां के इतिहास पे रोशनी डाली, आतंकवाद के उस दौर में रोशनी डाली, और जो लड़ाई यहां पे लड़ी गई यहां के लोगों के द्वारा, विशेषकर वीडीसीज और एसपीओज के द्वारा, जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया लेकिन यहां से हिले नहीं, यहां से जुड़े नहीं। ऐसे लोगों को सौगात मिली भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर। आज इस पूरी वीडीसी और एसपीओज की देखरेख करने के लिए हमारे पास एक सेल बना है, और जिस सेल के हमारे कोऑर्डिनेटर संयोजक श्रीमान बसंत राज जी हमारे बीच में हैं, और जिला के हमारे श्रीमान अजीत वजीर जी भी हमारे बीच में हैं। साथियों, राष्ट्रीय सदर की बातें, प्रदेश सदर की बातें यहां पे होंगी। हमारा प्रदेश नेतृत्व भी है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी हमारे बीच में है। सरकार की योजनाएं, पॉलिसीज आपके बीच में रखेंगे, पार्टी की भी योजना आपके बीच में रखेंगे। लेकिन आज जिस जगह में खड़ा हुआ हूं, आज जो लोग यहाँ पे हर गांव से सुबह से लेकर अभी तक बैठे हुए हैं, अगर मैं इस इलाके की बात न करूं, अगर मैं इन लोगों की बात न करूं तो इनके साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए राष्ट्रीय सदर से लेके प्रदेश सदर से लेके मैं सीधे सीधे इस नागसिनी ब्लॉक के लेवल पे आके आपकी समस्याओं और समाधान की बात करूंगा। साथियों, मैं तो चाहूंगा हमारे मंच संचालक, यहाँ के हमारे दो अध्यक्ष हैं या इस बेल्ट के हमारे पदाधिकारी हैं, दो इनको मिलना चाहिए था ताकि ये इस इलाके की समस्याएं या बात रख पाए। यदि भी हमारे पास समय बचे तो मैं चाहूंगा कि दो मिनट आपसे भी यहाँ पे रखवाई जाए। साथियों, मुझे भी याद है 2008 में मैंने जब पहला चुनाव लड़ा था, सबसे ज्यादा आशीर्वाद नागसिनी से मिला था मुझे। जिस गांव में भी जाता था, एक प्रथा हमारे पुल्लर गांव ने शुरू की थी। जिन लोगों ने मुझे ये राजनीति का कीड़ा मेरे अंदर डाला है, जिस गांव में भी जाता था वो पुल्लर की प्रथा पूरे नागसिनी में मुझे देखने को मिलती थी। फूल में हाथ में थाली, फूल और धूप लेके मेरा स्वागत किया जाता था, मुझे आज भी याद है। साथियों, ये वही ताकत है। आज जो आप भारतीय जनता पार्टी का ये विशाल स्वरूप देख रहे हैं, ये वही ताकत है, वही शक्ति है जो आपने निरंतर इतने कष्ट सहने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के इस पौधे को अपने खून से सिंचा। आज जो ये रिजल्ट देखने को मिलता है, ये सब आपकी वजह से संभव हो पाया है। आज जो नागसिनी और जो पाडेर इलाका 70 सालों के इस दौर से नजरअंदाज किया गया था। साथियों, कोई भी गांव जहां पे सड़क हो ऐसा नहीं मिलता था। कहीं पे बिजली नहीं, कहीं पे ट्रांसफार्मर नहीं, कहीं पे सड़क नहीं, कहीं पे स्कूल नहीं, कहीं पे अस्पताल नहीं। सबसे ज्यादा बच्चे हायर सेकेंडरीज में कहां पे कहीं पे निकलते थे, पाडर में निकलते थे, लेकिन कॉलेज इन्हें नहीं मिलता था। 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता आपके इस नागसिनी बेल्ट में थी, लेकिन यहां पे इसको एक्सप्लोर नहीं किया जाता था। जब एक प्रोजेक्ट बना, उससे भी केवल और केवल एक घर की तरक्की हुई और उनके रिश्तेदारों की तरक्की हुई है। आज भी आप शाहन कॉम्प्लेक्स से लेके बटौत तक बिल्डिंग्स देख लीजिए, ये उसी दुलस्ती फर्स्ट की देन है उन लोगों को। आज मुझे गर्व हो रहा है, जो हमने मैनिफेस्टो में कहा था 2014 में, अपने घोषणा पत्र में जो कहा था कि यदि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है 15,000 नौजवानों को नौकरियां देंगे। आज मैं इस बात को गर्व से कहूंगा, 15,000 से भी ज्यादा नौजवानों को नौकरी मिलेगी। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे प्रश्न करते हैं
कि कहां है 15,000 नौकरियां। साथियों, रातों रात 15,000 नहीं लगते, लेकिन आज मैं आंकड़ा आपके बीच में रखूंगा। 6200 परिवारों के नौजवान आज इन प्रोजेक्टों में काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपके इधर कवाड़ प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ है। जो कीरू में कंपनी काम करती है वही इसको भी बनाएगी। अप्रैल के महीने में यहां भी रिक्रूटमेंट शुरू होगी। कीरू में अभी कुछ रिक्रूटमेंट पेंडिंग है, वहां पे भी ज्यादा से ज्यादा नागसिनी के लोग लग रहे हैं। साथियों, हम यहीं पे नहीं रुक रहे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, बहुत जल्दी इसी नागसिनी के पास में सिटाट में ढुलस्ती सेकंड बनने वाला है। आने वाले दिनों में इसी साथ में वो भी आप अवार्ड होते हुए देखेंगे। बहुत सारे ऐसे मायूस चेहरे अभी भी मेरे सामने आते हैं, मेरे घर में भी आते हैं, यहाँ इलाके में भी देखता हूं। उनको इंतजार है कि कब हमें भी प्रोजेक्ट में नौकरी मिलेगी, लेकिन मायूसी के साथ साथ मुझे विश्वास भी दिखता है। विश्वास भी उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ही है, विश्वास भी उनको हमारे नेतृत्व से ही है। इसलिए आपके विश्वास का विश्वासघात नहीं होने देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। साथियों, नागसिनी में प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ज्यादातर तो नागसिनी के लगे, लेकिन आपकी बदौलत आज पूरे जिले किश्तवाड़ से यहाँ पे नौजवान रोजी रोटी कमा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये नागसिनी का इलाका पता नहीं कितने घरों को रोजगार दिलवा रहा है। इससे मुझे लगता है कि आप गौरवान्वित हो रहे हैं, आपका सीना चौड़ा होना चाहिए कि आज नागसिनी की बदौलत, जिस नागसिनी के लिए घोषणा पत्र में लिखा गया था कि हम 15,000 नौकरियां लाएंगे, उसका सबसे ज्यादा भाग नागसिनी में, और यहाँ पे आज पूरे किश्तवाड़ से नहीं पूरे देश से लोग नौकरी करने आते हैं। छोटी बात नहीं है साथियों। यहाँ से लोग मजदूरी करने के लिए कुल्लू मनाली पहुंचते थे, यहाँ से लोग मजदूरी करने के लिए जम्मू पहुंचते थे, आज बाहर से मजदूरी करने के लिए नागसिनी में आ रहे हैं। इससे बड़ी बात नागसिनी के लिए कोई हो नहीं सकती। बहुत बड़ा तबका यहाँ पे वीडीसी एसपीओ से जुड़ा है। वीडीसी वालों का मसला, जो पिछले 2-3 साल से इनकी सैलरी नहीं मिल रही थी, उनके बीच में एसपीओ भाई नौकरी अपनी शिफ्ट कर चुके थे टीपीएल्स में, पुलिस स्टेशन में। साथियों, ये देन है आज हमारे नेतृत्व की, विशेषकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी की, लगातार जिन्होंने मुझे दिल्ली भेजा श्रीमान अमित शाह जी के पास और इस मसले का हल करवाया। आज वीडीसी एसपीओ की सैलरी उनके अकाउंट में जाएगी। जो एसपीओ वीडीसी में है वो स्वतंत्र है, वो जाके चौकी में ड्यूटी दे सकता है, पूरी नौकरी पूरी सैलरी उसको मिलेगी, और वो जो खाली जगह है वहां पे दूसरा कोई एडजस्ट हो सकता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वीडीसी के लिए इंक्रीमेंट बढ़ेगी। जैसे एक आम जो नौकरी करता है उसको इंक्रीमेंट होती है, डियरनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता होता है, यहाँ पे भी मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपको भी सालाना इंक्रीमेंट होगा साथियों। और जो अनपेड वीडीसी है, यहाँ पे वीडीसी और डीडीसी जो अनपेड है, आपका भी मसला फाइनेंशियल कंकरेंस के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में चला गया है। बहुत जल्दी उन लोगों को भी ऑनरेरियम मिलेगा, सैलरी मिलेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। यहाँ के लोग जुझारू हैं, देशभक्त हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कम पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, और यहाँ पे हम एक एसपीओ का भी एक ड्राइव चलाने वाले हैं। वहां पे भी 100-200 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि नागसिनी का कोई ऐसा घर होगा जहां पे सरकारी तनख्वाह न चल रही हो, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा तबका गुज्जर लोगों का है, मेरे गुज्जर भाइयों का है। हमारे बीच में चेयरमैन अशरफ साहब जो गुज्जर कम्युनिटी से आते हैं हमारे बीच, रोज मुझे कहते हैं कि हमारे गुज्जर लोगों का भी भारतीय जनता पार्टी सोचे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज तक जिस तरीके से एक गुज्जर को इंसान का दर्जा नहीं था, इंसान का दर्जा नहीं दिया था आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं एक दिन पाडर जा रहा था, हम
थोड़ी सी बातें कह के अपनी बात को विराम देता हूं। साथियों, बहुत बड़ा इश्यू है यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट का, सेंट्रल वेज एक्ट का। बहुत सारे नौजवान जो यहाँ पे प्रोजेक्टों में काम कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल लॉज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र में है चाहे प्रशासन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जम्मू कश्मीर में है, कब इम्प्लीमेंट करेगा। हमारे यहाँ पे भारतीय मजदूर संघ का एक एलाइड एसोसिएशन, एलाइड नहीं बोलेंगे, मर्जी हुआ है, किसान मजदूर संघ, जो लगातार यहाँ पे जो हमारे बेरोजगार या जो अंदर काम कर रहे लेबर्स हैं उनके लिए आवाज उठाता है अपने खर्चे पे। मैंने देखा हमारे यहाँ पे प्रदेश के मंत्री जिनको बनाया गया है, या ये मजदूर किसान मजदूर यूनियन के लोग रोजाना मुझे जम्मू वहां पे मिलते हैं, कभी गवर्नर साहब के पास चलो, कभी एमडी साहब के पास चलो। हालांकि यहाँ के रीजनल लेबर कमिश्नर ने अपनी कोर्ट से ये डायरेक्शन भी दी इसको कि ये फटाफट इंप्लीमेंट करो वरना आप पे केस हो सकता है। अभी इस प्रोसेस में हम बहुत जल्दी आपको सेंट्रल वेज एक्ट दिखेगा और जो नौजवान इस इंतजार में हैं उनका इंतजार हम खत्म करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। साथियों, आज हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती का दिन है। नागसेनी की धरती, नागसेन की धरती, जिस धरती पे बुद्धिस्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई है कभी, आज जिला के बहुत बड़े बड़े हमारे अन्य पार्टियों के नेतागण, मैं नाम लेकर अपनी बात खत्म नहीं कर सकता, अन्य पार्टियों में विशेषकर जब से देवेंद्र राणा जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, इनको देखकर, इनके जोश को देखकर, इनकी एक एफिलिएशन को देखकर, एक इन्वॉल्वमेंट को देखकर हमें भी बहुत ज्यादा फायदा मिला है। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से या बाकी पार्टियों से इस नागसेन की धरती पे आज हम ज्वाइन करवाने वाले हैं। हमारे एक डीडीसी मेंबर जिन्होंने चुनाव जीता था, हालांकि चेयरमैन के चुनाव में ही इन्होंने अपने मन को बदल दिया था, भारतीय जनता पार्टी के कहने पे वोट भी दिया था, हालांकि उस वक्त वो कांग्रेस में थे, लेकिन मन भारतीय जनता पार्टी में आ चुका था। ये इसलिए नाम दूंगा मैं, ये इसलिए मैं बोल रहा हूं साथियों, ये महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, अलग अलग राजवाड़े जगह जगह पे थे, तो सबको पत्र जा रहे थे, धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा था, देव और राक्षसों का युद्ध चल रहा था। तो उस वक्त सब राजा फैसला कर रहे थे मैंने किसका साथ देना है। आज भारत की राजनीति एक ऐसे चौराहे पे पहुंची है, एक ऐसे चौक पर खड़ी है भारत की राजनीति, जहां पे हर व्यक्ति ये फैसला कर रहा है कि मैंने किस विजय रथ के साथ चलना है, और सबको एक ही अर्जुन दिखता है, वो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और इस विजयी रथ को आगे चलाने के लिए किश्तवाड़ में भी अन्य नेता, अन्य दलों से नेता आज इस नागसेनी की धरती पे हम प्रण लेते हैं कि इस विजयी रथ में हम भी शामिल होंगे और हमारा जो स्वप्न है, मोदी जी का स्वप्न है, भारतीय जनता पार्टी का स्वप्न है, उसको साकार करके रहेंगे। सबसे पहले हमारे हंसराज जी जिन्होंने कुंतवाड़ा से चुनाव जीता, बहुत ही स्ट्रांग लीडर कांग्रेस के कुंतवाड़ा से, इनको लास्ट पे हम ज्वाइन करेंगे। हमारे बीच में इसी से यहीं से चुनाव लड़ने वाले हमारे बहुत सीनियर लीडर, हमारे भाई बड़ी नजदीकी भी रही, ऐसे मनोज परिहार जी जो जम्मू से आज सुबह आए, क्या कहा मनोज परिहार जी, राणा साहब मनोज परिहार जी बहुत ही मतलब जुझारू नेता रहे हैं, हमेशा इन्होंने पब्लिक काज के लिए लड़ा है। नागसेनी में हालांकि इनका कोई ज्यादा वो ताल्लुक नहीं थी, ताल्लुक नहीं था, फिर भी ये कभी घुमाई नाग की यात्रा, कभी मंदिर में, कभी दूसरी जगह पहुंचते रहे और आपकी सेवा करते रहे। साथियों, हमारे बीच में हमारे एक एक्स सरपंच इस नागसेनी के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े सीनियर लीडर नागसेनी के श्रीमान नंदलाल जी, वो भी आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी को शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक नाम मैं चाह रहा था बाद में लूं, लेकिन अभी मेरा मन करता है साथियों, एक ऐसा नौजवान जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है, जिनके हाथ में वो टैलेंट है,
जो सब किश्तवाड़ ने देखा है, पूरे जिला डोडा ने देखा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत लंबे समय से लोगों की इन्होंने भी खिदमत की है, लेकिन पिछले काफी समय से आपने देखा होगा सोशल मीडिया में जो यहाँ पे एक परिवार की सियासत चल रही है, उस परिवार के खिलाफ बगावत भी खड़ी की है। आज हम धन्य हैं, हमें खुशी भी हो रही है। डीडी फारूक साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहे, आज भारतीय जनता पार्टी में वो भी शामिल हो रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें इनका भी दिल से स्वागत करना चाहिए। यहाँ पे चेरजी हिस्टोरिक भी है। आतंकवाद के दिनों और ज्यादा वहां का इतिहास बना। वहीं के फोटोग्राफ्स लेके स्वर्गीय अटल जी जेनेवा में भी गए थे, जब आतंकवादियों की बर्बरता दिखाने के लिए पूरे यूएन में उन्होंने फोटोग्राफ दिखाए। वहां के हमारे बहुत ही सीनियर लीडर, बड़े एक जिन्हें कहेंगे एक सीनियर आदमी, श्रीमान जसवंत सिंह जी, अभी वो सरपंच भी हैं। मैं उनका भी आज दिल से स्वागत करना चाहूंगा। साथियों, आज चूंकि ये कोई अन्य दल से नहीं है, हमारे ही परिवार के, इसी भारतीय जनता पार्टी के परिवार से हैं, लेकिन ट्रेड यूनियनिस्ट स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे जिन्होंने ओहदा संभाला, जिन्होंने ट्रेड यूनियनिस्ट का काम किया, हालांकि भारतीय जनता पार्टी में ही अप्रत्यक्ष रूप से थे, लेकिन आज औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में आके भारतीय जनता पार्टी की सेवा करेंगे, ऐसे श्रीमान सुरेश शर्मा जी, वो भी आज जम्मू से यहाँ पे आए हैं इस नागसेन की धरती में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने के लिए। साथियों, एक नौजवान साथी हमारा इस नागसेनी में जो पिछले कुछ समय से हमसे दूर होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए थे, ऐसे सुभाष जी आज हमारे बीच में हैं। हमारे परिवार से ही जुड़े, हमारी भारतीय जनता पार्टी के ही साथ हमदर्दी रखने वाले पाडेर से गोरीलाल जी जो रिटायर्ड टीचर भी हैं, हारून रशीद साहब पाडेर से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी वाबस्तगी रखते थे, ऐसे एक्स फॉरेस्टर, और अच्छा हमारे गुजर बोर्ड भी जम्मू कश्मीर में बनता है। इस बोर्ड के एक्स मेंबर मोहम्मद यूसुफ साहब त्रिगाम से आए हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों। यूसुफ हमारे एक यहाँ पे प्यास एक पंचायत है जहाँ से हमारे अशरफ साहब सरपंच थे, अभी पीडीसी चेयरमैन हैं। ये यहाँ पे प्योर 100% गुजर बरादरी रहती है। इस गुजर बरादरी के सरपंच जनाब यूसुफ साहब, मैं उनसे भी आज गुजारिश करूंगा, वो आज हमारे बीच में ही हैं, नौजवान हैं, काफी आगे जा सकते हैं। वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। आशु वजीर जी, वो भी हालांकि पार्टी में ही है, वो कहते हैं कि नहीं, मैं भी थोड़ा सा दूर हुआ था, आज इस मंच में, इस नागसेन की धरती पे दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने के लिए हमारे बीच में आएंगे। हमारे एक बहुत ही लिटरेरी एजुकेशनिस्ट और बहुत ही सीजन्ड आदमी जो जेडीओ अभी रिटायर हुए हैं, श्रीमान रमेश बाबू जी के नाम से काफी मशहूर हैं, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी में। मैं चाहूंगा कि इनकी भी सेवा हम समाज के लिए लें। अभी तक इन्होंने एजुकेशन के द्वारा बहुत खिदमत की है, इनके हाथ से बहुत बच्चे निकले, काफी ऑफिसर रैंक पे भी हैं। एक और रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, वो शायद किसी कारणवश नहीं आ पाए, ऋषि राज जी रिटायर्ड प्रिंसिपल, वो नहीं आ पाए। हाँ जी, बाकी इनके साथ में इनके हमदर्द भी होंगे, समर्थक भी होंगे। भारतीय जनता पार्टी को इकट्ठे मिलजुल के आगे बढ़ाएंगे और जो लक्ष्य हमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, हमें श्रीमान तरुण चुग जी ने दिया है, विशेषकर हमारे अध्यक्ष श्रीमान रविंदर रैना जी ने दिया है, मैं विश्वास दूंगा, जज्बात में नहीं, बड़े होश हवास, कोई नशा वशा करके नहीं हूं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने नेतृत्व को। हमारे राणा साहब भी हमारे बीच में बैठे हैं, बहुत ज्यादा एक किश्तवाड़ को भी जानते हैं। निशाना हमारा तीसरी सीट पे है, 2 सीट का नहीं, निशाना तीसरी सीट पे है। अगर सारी तरफ से सारे समीकरण ठीक बैठे
माननीय अध्यक्ष जी, विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये मैं कोई घोषणा नहीं कर रहा हूं, मैं समीकरण की बात कर रहा हूं जो हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं। विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में हम देंगे, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। और इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।